प्यारे मित्रों, प्रेम नमन। किसी मित्र का प्रश्न आया है, कहते हैं माँ, ध्यान का पता ही नहीं चलता। कई बार तो ध्यान में इतने गहरे डूब जाते हैं कि सुध बुध ही खो जाती है, और कई बार विचारों का इतना ओहो है कि जैसे बैठते हैं ऐसे ही उठ जाते हैं। ध्यान में कैसे प्रवेश करें? माँ, आप मार्गदर्शन करें। ध्यान है क्या? पहले इस बात को समझना होगा। एक ध्यान तो ये है जो हम संसार में अपनी बुद्धि और मन के अधीन होकर सब कृत्य करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमारे सामने साथ साथ आता रहता है। जितना ध्यान पूर्वक हमारा काम होता है, उसी के तरह से रिजल्ट आता है, उसका परिणाम आता है। एक ध्यान है अंतर चेतना की जागृति, मन बुद्धि से परे की बात है ध्यान, यानी स्वयं को पहचानना। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं स्वयं को कैसे जान सकता हूँ। एक ध्यान ये है। संसार में जैसे जैसे हमारी बुद्धि तीव्र होती है, उसी उसी अनुपात में हमारी प्रगति होती है। यानी जितना भी हमारा ध्यान, एकाग्रता, स्थिरता होती है, उसी के अनुसार हमारा जीवन यहाँ बैलेंस हो जाता है, परिणाम सुंदर आ जाते हैं किसी भी फील्ड में। लेकिन जो संपूर्ण ध्यान है, जहाँ से मन बुद्धि भी चैतन्य होकर काम कर रही है, उस ध्यान के माध्यम से, और वो ध्यान क्या है? वो ध्यान है स्वयं को पहचानना, अपने चैतन्य स्वरूप का बोध भीतर हो जाना। जब हम स्वयं से कनेक्ट होते हैं तो हम उस पावर हाउस से कनेक्ट होते हैं जहाँ से ये विराट सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। हमारे भीतर वह चैतन्य की बूंद अमृत रूप में मौजूद है, यानी वो अमर लोक से आई हुई है, जहाँ वो हमारे शरीर से पहले भी मौजूद थी और हमारा शरीर नष्ट होने के बाद भी मौजूद रहेगी। वो अजर अमर अविनाशी है, उसका कोई अंत नहीं है, वो बेअंत है। जिसको ध्यान भीतर घट जाता है, यानी स्वयं का बोध हो जाता है, तब मनुष्य पहली बार स्वयं से जुड़ता है। जुड़ा हुआ तो है, लेकिन वो सोया हुआ है, जागृति नहीं है उसके भीतर। इसलिए संतों ने इतनी ध्यान विधियां बताई, सूरत शब्द योग, ओंकार विधि, अनेक विधियां बताई हैं, ताकि हम अपने उस चैतन्य स्वरूप से कनेक्ट हो जाएं। और जो कनेक्ट हो जाता है स्वयं से, वो स्वभाव में लौटने लगता है, यानी ये घटना स्वाभाविक है। ध्यान करने से पहले बहुत प्रयास से हमें उस बूंद को, उस रहस्य को पहचानना होगा। लेकिन जब ध्यान भीतर एक बार घट गया, पहचान हो गई, फिर हम निप्रयास हो जाते हैं, यानी हम उस चैतन्य से, हमारी जो कनेक्टिविटी है, वो दिया भीतर जल गया। और जब भीतर दिया जल गया, अब हमारा ध्यान 24 घंटे उठते बैठते, खाते पीते, चलते, हमारा ध्यान अपनी निजता पर, स्वयं पर रहेगा। और स्वयं का मतलब समस्त। स्वयं का मतलब ये नहीं कि हम ध्यान में आंख बंद करके बैठे रहें और कोई होश ना रहे, एक प्रयोजन स्टार्ट कर दे, नहीं। ध्यान का मतलब जो स्वयं से जुड़ गया, उसको बोध हो गया, उसको जागृति आ गई। अब वो हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यान, अब वो हंसते खेलते स्वयं से जुड़ा रहेगा। और स्वयं से जुड़ने का मतलब वो प्रकाश बाहर फैलता रहेगा, और उस प्रकाश के सहारे हमारा बाहर और भीतर जागरण बढ़ जाएगा। जैसे ही जागृति बढ़ेगी, हमारा यहाँ कृत्य दिखने लगेगा कि हमारी जो एक क्वालिटी निखर के आएगी, वो अलग ही प्रभावशाली होगी। लेकिन अभी चैतन्य का दिया पूरा जो
प्रकाश में होना है अभी वह बाकी है, उसको फैलना है, उसी को समाधि की अंतिम अवस्था कहा है। तो जब हम पूरे चैतन्य हो जाते हैं, यानी निस्तरंग, केवल और केवल देखने वाले, दृष्टा, साक्षी, जहां केवल एक बोध मात्र है, हमारी दृष्टि इतनी पैनी और निर्मल हो गई है कि हमने उस समस्त रहस्य को इस शरीर में रहते हुए जान लिया है। अब जो हमारे भीतर और बाहर घट रहा है, पूरा पर्दा साफ हो गया है। जब पूरा पर्दा साफ हो गया है, पूरा पर्दा उठ गया है, पूरा पर्दा खाली हो गया है, तो हमें एक दिव्य दृष्टि प्रदान होती है जो देखने की क्षमता प्रदान करती है। हम तुलना से बाहर हो जाते हैं क्योंकि रहस्य समझ आ जाता है कि यहाँ जो भी कृत्य हो रहा है सब मन के अधीन हो रहा है। सबके संस्कार अलग अलग हैं, मन बुद्धि का स्तर अलग है, चैतन्य शक्ति कम ज्यादा है। तो इसी के अकॉर्डिंग मनुष्य का जीवन है, और जिसका संपूर्ण जीवन चैतन्य हो गया, खिल गया, वह विराट में समाहित हो गया, बुद्ध हो गया, परमात्मा हो गया। यही ध्यान का विज्ञान है। स्वयं से जुड़कर समस्त से जुड़ जाना। फिर कहूंगी सभी मित्रों को मेरा हृदय से नमन।